Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about azimuthal quantum number. Symbolic representation azimuthal quantum number is represented by L. L value n plus L value is very important. Okay? क्वांटम नंबर जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, एक होता है n वैल्यू और एक होता है l वैल्यू। जब भी आपसे कोई पूछे कि n वैल्यू एंड l वैल्यू से क्या मुराद है, आपके पास दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोगों ने याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है जी, देखें L गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का दूसरा नाम होता है सब एनर्जी लेवल एंड सब शेल एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। अब यहाँ पर L वैल्यू टेल अस अबाउट इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन से होते हैं? sp d, जिसकी वजह से आप लोग क्या नाम है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बेसिकली वो ऑर्बिटल ही होते हैं आपके पास। ठीक है ना। अब देखें इसका जो फार्मूला होता है कि आपको जब भी मैं बताता होता हूँ, मैं कहता हूँ जी s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, d होता है एंड s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में कितने होते हैं? 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, f में 14। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, इस फार्मूला को पढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का पता होना चाहिए। n प्लस l वैल्यू, एक होता है l वैल्यू, यहाँ पे लिखें आपके पास, और यहाँ पे लिखें जी l वैल्यू। बच्चों एक बात याद रखें हमेशा के लिए, आज से ही अगर आपने केमिस्ट्री सीखनी है, केमिस्ट्री की बेसिक्स, तो आपको क्वांटम नंबर आने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। n वैल्यू जो होती है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे इसको मेन एनर्जी लेवल कहते हैं, इसको मेन एनर्जी लेवल कहते हैं। अब देखिए जो l वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 एंड 3। जब आपके पास n वैल्यू 1 हो, l वैल्यू 0 हो, उसको आप लोग कहेंगे कि ये है आपके पास s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल है। जब आपके पास n वैल्यू 2 होगी, l वैल्यू 1 होगी, उसको कहेंगे p ऑर्बिटल। जब आपके पास n वैल्यू 3 होगी, l वैल्यू 2 होगी, उसको कहेंगे d ऑर्बिटल। जब आपके पास l वैल्यू 4 होगी और l वैल्यू 3 होगी, उसको कहेंगे f ऑर्बिटल। ठीक हो गया। अब इसका एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला है? 2 into 2l plus 1। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस फार्मूला में l क्या है? हियर l इज इक्वल टू azimuthal quantum number, azimuthal quantum number। और इसको आप लोग क्या कहते हैं? l को आप लोग कहते होते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते होते हैं? ऑर्बिटल, जो कि 0 से स्टार्ट होगा। क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा। अब देखिए बच्चों, फॉर s ऑर्बिटल फर्स्ट वन, ईटा इंडिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फॉर s ऑर्बिटल l इक्वल टू 0। l की वैल्यू कितनी है? 0। ये टेबल याद रखना है आपने। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 है। तो चलिए आपके पास फार्मूला क्या है? 2 into 2l plus 1। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करें आप लोग। l की वैल्यू 2 into 2 और l आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 into या 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। अब देखें 2 अपनी जगह पे, 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा? 2 0 0 0 प्लस 1, आपके पास क्या बन जाता है? 2 into 0 प्लस 1 होता है, 2 1 2। तो ये आपके पास कहता है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस 2 का मतलब ये है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको बताता है कौन? azimuthal quantum number कि s में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। और एक बात याद रखनी है, s ऑर्बिटल जो होता है
उसका मतलब होता है स्फेरिकल या सिंपल। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है ना, आपने मेरे यहाँ पर 9th क्लास में पढ़ी हुई है ये चीज़। एस का मतलब होता है स्फेरिकल या सिंपल, ठीक है जी, ये स्फेरिकल होता है हमेशा के लिए। ये क्या होता है, इस तरह होता है। चलिए जी, इस पर थोड़ी सी और बात कर देते हैं एस ऑर्बिटल का ना। एस ऑर्बिटल के बारे में अगर बात की जाए तो आप कहते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली हेडिंग है इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी हेडिंग है इसकी जो होती है शेप होती है वो क्या होती है जी, स्फेरिकल। क्या होती है, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होती है या सिंपल स्फेरिकल शेप होती है। क्या होती है, सिंपल स्फेरिकल शेप होती है। और एस स्टैंड फॉर सिंपल। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के हवाले से आप लोग कहते हैं एस स्टैंड फॉर सिंपल। ओके, अब यहाँ पर जी आपने कहा है कि ये इस तरह होता है स्फेरिकल। अब एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, जरा देखें इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप लोग डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हटकर, क्योंकि लीवियस ने कहा था कि डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनों को ना। आप लोग इलेक्ट्रॉनों के साथ रिप्रेजेंट करते थे, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस वन, या आप क्या कहते हैं 1 डॉट 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 डॉट, इससे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, मॉडर्न वे कहते हैं इलेक्ट्रॉन को आप लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एक इस तरह, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड एंड एक डाउनवर्ड। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉनों की रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनों की। अगर आपको कोई कहे कि इलेक्ट्रॉनों को आप लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपने कहना नहीं, गलत है। दोनों यानी क्या नाम है जी, एक तरह के नहीं होंगे, बल्कि एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होगा, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है जी, तो इस वजह से आप लोग इलेक्ट्रॉन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज स्फेरिकल एस। अब बात करते हैं कि जो फॉर पी ऑर्बिटल, फॉर पी ऑर्बिटल एल वैल्यू कितनी होगी पी ऑर्बिटल के लिए आपके पास, एल इज इक्वल टू 1 वैल्यू। एल वैल्यू इसके लिए 1 होगी और एन वैल्यू कितनी होगी, एन इज इक्वल टू 2 वैल्यू। पी ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू 1 होती है, एल वैल्यू 2 होती है, आपको याद होना चाहिए इस बात। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें जब आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास फार्मूला क्या है, 2 × 2l। l की जगह क्या पुट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 + 1। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे 2 आपकी जगह पे, 2 1 + 2 + 1, 2 × 2 + 1 3, 3 2 6। It means that p orbital having 6 electron, maximum 6 electron। अब देखें जी इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसकी आप लोग ऑर्बिटल की बात करें, इसके ऑर्बिटल इस तरह होते हैं, p का हाफ 3 होता है, p का हाफ 3 होता है। तो देखें 1 2 3, इसकी अरेंजमेंट इस तरह होती है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 3, और एक ये है 4 5 और 6। ठीक हो गया। अब ये जो ऑर्बिटल होता है इसकी अगर शेप की बात की जाए, इसकी जो शेप होती है, अगर उस शेप की बात की जाए कि इस ऑर्बिटल की शेप इस तरह की होगी, पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल की शेप हमेशा जो होती है, अच्छा पहली बात तो यह है कि पी का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। और इसकी शेप की बात की जाए तो पी जो होता है ये डम्बेल शेप होता है, जो होता है डम्बेल शेप। व्हाट इज डम्बेल शेप? डम्बेल शेप इस तरह की होती है, सुनो जरा, इसको कहते हैं डम्बेल। ठीक है, इस तरह की शेप को डम्बेल शेप कहा जाता है आपके पास।
पी हमेशा डम्बेल शेप में होगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें जो एक्सेस होते हैं वो 3 होते हैं, px, py एंड pz, px, py एंड pz। इस वजह से आप लोग इसको क्या कहते होते हैं जी, इसमें 3 एक्सेस हैं, px, py एंड pz, ठीक है। जब भी आप लोग इसकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री ड्रॉ करते होते हैं तो आप लोग क्या कहते होते हैं जी, आपके पास ये है, ये पहला px एक्सेस, py एक्सेस एंड pz एक्सेस, इस तरह होता है आपका। देखो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया जी। चलो मैं इसको शेडेड कर देता हूँ ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। हमारे पास दूसरा मार्कर नहीं है ना, वरना मेरे पास 3-4 मार्कर होते हैं हमेशा के लिए, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लैक। अब ये इसको कहते हैं जी x, तो p है ना, p ऑर्बिटल, तो इसको कहेंगे px, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सा बात ध्यान में रखनी है कि ये पूरे का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक px कहलाएगा। आपके पास ये जो होता है ये वाला, इसको आप लोग क्या कहते हैं जी, y, क्या कहते हैं, ये मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, py, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो होता है फिलिंग है प्रॉपर, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये आपके पास क्या कहलाता है, pz, क्या कहलाता है, pz, ये आपके पास pz, यहाँ से यहाँ। तो ये इस तरह की ऑर्बिटल की प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, जिसको आप लोग कहते हैं p ऑर्बिटल, क्या कहते हैं, p ऑर्बिटल। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो एक्सेस होते हैं वो 3 होते हैं, इसके एक्सेस 3 होते हैं। जब भी आप लोग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की हम करते हैं जी, ऑक्सीजन की। अब देखो बच्चों, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इससे पहले मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था। मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था कि पहले जो 2 ग्रुप होते हैं, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसको आप लोग कहते होते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आके खत्म होता था, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। और देखो 2 ग्रुप हैं वहाँ पे, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, इस वजह से वो 2 ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। समझ आ रही है ना। पीरियोडिक टेबल का स्केच मैंने हमेशा आपको कहा है कि ये याद रखना है अपनी फिगर टिप्स में। ये इसका स्केच है, लिथियम एंड बेरिलियम, ठीक है जी। यहाँ पे बोरान एंड यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे हीलियम और नियॉन। ये 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें जरा गौर से, इन दोनों को कहा जाता है एस ब्लॉक, इन 6 को कहा जाता है पी ब्लॉक। 1 2 3 4 5 6, तो पी कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा के देखें, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो आके पी सब शेल पे खत्म होगा, इस वजह से इसको पी ब्लॉक कहते हैं। पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स एंड देयर आर 4 ऑर्बिटल्स। बात तो बहुत इजी है। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो मैंने आपको पहले कहा था कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, इनेडियम, यहाँ से जिंक तक ये 10 है टोटल। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नीचे अगर देखा जाए लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, वहाँ पे 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। और वो आपके पास एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक यहाँ पे आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करके बता देता हूँ जी। यहाँ पे देखो लिथियम, सोडियम वगैरह जो है ये आपके पास एस ब्लॉक है ना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। क्या होता है, 11। देखो आप लोग क्या कहते हो, 1s2 2s2 2p6 3s1। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक है, एस पे, इस वजह से इसको एस ब्लॉक कहते हैं। इसमें से कोई भी उठा के देखें, कोई भी हो चाहे, वो आखिर में आके एस पे खत्म होगा, इस वजह से आप लोग इसको क्या कहते हैं, एस। इस पर देखेंगे ऑक्सीजन की करते हैं, ऑक्सीजन 8 है, इधर देखें 1s2 2s2 2p4। देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आके फिल हुआ, इस वजह से इसको पी ऑर्बिटल कहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जब देखेंगे स्कैंडियम या टाइटेनियम, इनेडियम, क्रोमियम, जिंक वगैरह जो भी है, वो आखिर में आके डी पे खत्म होगा, ठीक है जी। ये जो दरम्यान में जो डी है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, तो मतलब डी पे जाके खत्म होता है हमेशा के लिए, तो उस वजह से आप उसको डी ब्लॉक कहते हैं। और जो लास्ट होते हैं 2 लाइन होती हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अगर हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये आपके पास कहलाती है O8 होता है 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों को आप लोग किस तरह लिखेंगे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। पहला आगे 2s एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉनों की रिप्रेजेंटेशन एंड 2px 2py एंड 2pz, कंफ्यूज नहीं होना, x y z। इसके 3 आपके पास एक्सेस होते हैं, ठीक है जी। जो आपके पास s होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 का हाफ 1 होता है, उसमें एक ही एक्सेस है, इस वजह से उसको सिंपल कहते हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 का जो हाफ होता है वो 3 होता है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं जी, आपके पास 3 एक्सेस होते हैं। d की बात की जाए ना तो d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 का हाफ 5 होता है, तो उसमें 5 एक्सेस होते हैं। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ यहाँ। अब देखो आपने इलेक्ट्रॉन रखने कैसे हैं यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो ये है ना, इलेक्ट्रॉन आप कैसे रखेंगे जी। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखते हैं, इस तरह 2 इस तरह रखते हैं, कितने हो गए 2 4 2 4, यहाँ पे आपके पास ये तो फिर खाली रह जाता है ना, नाइंसाफी हो जाती है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हार्ड रूल कहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग ऐसा करें, एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में रखें, जो बच जाएं, जो फिर न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है उसको दे दें, वो ज़्यादा मुस्तहक है उस बात का। इसमें आसान अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ, यहाँ पे मेरे पास अगर यहाँ पे 10 गिफ्ट हैं, 10 गिफ्ट हैं, कोई ऐसे मैं आप में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ, मैं क्या नाम है 3 इनको दे दूँ, 3 इनको दे दूँ, 6 3 इनको दे दूँ, 9 और एक उसको दे दूँ 10, बाकी सारे नाराज हो जाएंगे कि आपने नाइंसाफी की। ऐसा है या नहीं? मतलब दिल में उनके ख्याल आएगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, सर लोगों ने गिफ्ट दिया, हमें क्यों नहीं दिया। अब यहाँ पे मेरा क्या काम बनता था, मेरे पास 10 है, मैं एक आपको देता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक मेरे पास रिमेनिंग बच जाता। अब वो वाला रिमेनिंग मैं उसको देता जो ज़्यादा मुस्तहक है, मतलब कहने का जो ज़्यादा गरीब है या जो बहुत ज़्यादा लायक है, और लायक स्टूडेंट हमेशा टीचर के ज़्यादा करीब भी होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा एक्स है, तो न्यूक्लियस यहाँ पे टीचर को मान लो, और वो जो आपके पास ऑर्बिटल है वो स्टूडेंट को मान लो। तो इस वजह से जो लायक स्टूडेंट होता है वो टीचर के ज़्यादा करीब होता है, या जो मोस्ट ओबीडियंट होता है वो टीचर के ज़्यादा करीब होता है ना, 2 ही चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सीन होता है कि ये वाली अरेंजमेंट गलत है, ये वाली अरेंजमेंट बिल्कुल गलत है। आप अगर एग्जाम में इस तरह करेंगे, एग्जामिनर आपको कहेगा ये गलत है, इस तरह नहीं करना। आपने कैसे करना है, O8 था 1s2 तो आपने ठीक किया 2s2 का, 2px 2py एंड 2pz। आपका काम बनता था एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखें, एक यहाँ पे और एक इसको दे दें, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब था इस वजह से। अब ये 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं पी ऑर्बिटल। क्या कहते हैं पी ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमसे वो डिटेल में मैंने आपको बता दी हैं कि ये इस तरह होता है, ठीक है जी। ये आपके पास इसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है ना, इधर देखें O8 होता है, O8 में आपके पास ये 1s है, 1s2, ये आ गया 2s2, s का हमेशा एक ही ब्लॉक होगा, बात है ना, और p के 3 ब्लॉक होते हैं, देखो 1 2, इसको कहते हैं आप लोग px py, अब कौन सा p है, 2p है। इधर देखो एक इलेक्ट्रॉन आपने इधर रख दिया, एक इधर रख के 2, एक इधर रख के 3 और एक इधर 4, 2p4 ही था ना, 2p4, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह पूरे कर दिए। अब देखो गिनो, एक इलेक्ट्रॉन ये था 2 2 ये थे 2 2 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने रखने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास क्या होता है, इसको आप लोग क्या कहते हैं जी, इसको आप लोग कहते हैं पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल में आपके पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास। और उसमें जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 3 होते हैं, ठीक है जी। अब देखें लास्ट
फॉर डी ऑर्बिटल, फॉर डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल की बात की जाए, डी स्टैंड फॉर डाइफ्यूज, डी स्टैंड फॉर डाइफ्यूज। ये बहुत ज्यादा डाइफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा डाइफ्यूज होता है क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप देखें यहाँ पे n वैल्यू आपने बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया, तो n वैल्यू 0 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि n आपके पास मेन एनर्जी लेवल होता है और मेन एनर्जी लेवल हमेशा 1 से स्टार्ट हो सकता है, 1 is 2 is 1 और l तो 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। l आपके पास 0 1 2 3 से स्टार्ट। आप देखें डी ऑर्बिटल डी स्टैंड फॉर डाइफ्यूज। इसमें अगर आप लोग इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला लिखेंगे 2 into 2l plus 1। आपको पता होना चाहिए n वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, l वैल्यू कितनी है 2, l is equal to 3, l is equal to 2, but here l value is very important, l value is very important। अब देखें 2 into 2 multiply 2 plus 1, 2 into 4 plus 1, 2 into 5, 5 to the 5 to the 10। तो D consists of 10 इलेक्ट्रॉन, D ऑर्बिटल है 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बच्चों इसकी जो शेप होती है D की वो आप लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। जो होती है कॉम्प्लिकेटेड शेप या कॉम्प्लिकेटेड डाइफ्यूज शेप होती है, कॉम्प्लिकेटेड डाइफ्यूज शेप होती है D ऑर्बिटल की। अब देखें जो D ऑर्बिटल होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं और 10 का हाफ क्या होता है 5। इसको आप लोग कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। इधर देखें बोर्ड में dxy dxy dyz dzx dx square y square एंड dz square। ये उसके लोग हैं, ये उसके एक्सेस हैं। आप देखें इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी भी एलिमेंट्स की तो वहाँ पे आप लोग डी में इस तरह के इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एफ की बारी आती है कि फॉर एफ ऑर्बिटल लास्ट में, और इसमें भी आपने इसी तरह इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करनी है। अगर आ गया क्वेश्चन फॉर एफ ऑर्बिटल के लिए बच्चों क्या होता है, सबसे पहली बात तो यह है एफ का मतलब क्या है। एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल, एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है। अब देखें ये जो एफ होता है, एफ में आप लोग क्या कहते होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो हमें तो पता है 14 है, लेकिन उसको प्रूफ कैसे करेंगे 2 into 2l plus 1। आपको कैसे बताया कि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है, आपको एज़िमुथल क्वांटम नंबर बताया है जो क्या है इसकी n वैल्यू 4 होती है, l वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। l वैल्यू यहाँ पर करें 2 into 2 multiply 3 plus 1, 2 into 6 plus 1, 2 into 7 to the 14। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 14। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप क्या कहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर या इसकी शेप आप लोग ड्रा करना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब आप एक बात याद रखें, ये जो ऑर्बिटल मैंने आपको बताया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहली बात तो यह है कि ये आपको अगर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है तो आपको केमिस्ट्री आएगी, अगर आपको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी। ये सिंपल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑर्बिटल पढ़े हैं sp-d-l, आगे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, sp3 sp2 sp1। ठीक है जी। वो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी सारी की सारी इसी पर डिपेंड होती है। तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर आप